चंद दिनों में जी बस इंडियन प्रीमियर लीग और उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शुरू हो जाएंगे। और मतलब फिर अगले 1 महीने 1.5 महीने जो है सिर्फ T20 क्रिकेट ही हम देखेंगे, आईपीएल की और पीएसएल की। और उसमें बहुत सारे हीरोज़ भी बनेंगे, बहुत सारे विलन्स भी बनेंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों लीग्स में विल सी द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स टेकिंग पार्ट इन इट। लेकिन मैं अभी एक ऑस्ट्रेलिया के एक पुराने जर्नलिस्ट है, बहुत सीजन जर्नलिस्ट है, मैल्कम कॉन नाम है उसका। उसका मैं एक देख रहा था ट्वीट, उसने की एक स्टोरी दी है उसने, इसमें उसने लिखा है कि यार अभी आज या कल जो है ना, वो किसी वहाँ पर अपना सिडनी में जो उनका ग्राउंड है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने कहा कि जी कैमरॉन ग्रीन जो है वो इंटरव्यू मीडिया से बात करेगा। तो वो लिखता है मेलकम कौन, अच्छे मेलकम कौन से ना मेरी बड़ी एक दफ़ा मुठभेड़ हुई थी यहाँ पर कराची में 1998 में, जब ऑस्ट्रेलिया इधर आई थी। क्यों हुई थी वो एक अलग कहानी है, लेकिन थोड़ा सनखीसा बंदा था। हमने भी कहा कि हल्का मत समझो हमें भाई। तो बहरहाल, तो उसने लिखा कि यार कैमरॉन ग्रीन ने अभी काफ़ी अरसे बाद फेल होने के बाद, और उससे रन नहीं हो रहे थे, अब जाके उसने एक 100 किया, आई थिंक शेफील्ड शील्ड में या किसी में, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ये बात करेगा मीडिया से। तो वो कहता है कि जी जब हम वहाँ पहुँचे तो हम कोई तकरीबन 2.5 घंटे वेट करते रहे, तो उसके बाद पता चला हमें कि जी वो मना कर रहा है कि जी मैं तो बात ही नहीं करूँगा। उसके बाद फिर हम जाने लगे तो फिर आए कि नहीं नहीं वो बात करेगा। तो फिर ये कैमरॉन ग्रीन आया बात करने के लिए। तो वो लिखता है, मेलकम कौन लिख रहा है कि एक दो सीधे सीधे उससे सवाल किए तो उसने उल्टा जवाब दिया। फिर उसके बाद उससे एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल किया तो वो एकदम से गुस्से में मतलब उसने करके वो कहने लगा इस पे मैं कमेंट, हाँ उससे ये सवाल हुआ कि आपका मतलब जब फॉर्म नहीं थी तो व्हाट डिड यू गो थ्रू, ये वो करके। तो उसने कहा नो कमेंट, आई विल नॉट स्पीक ऑन दिस। अच्छा, जर्नलिस्टों को पहले से ही बता दिया गया था कि इन इश्यूज़ पे ये बात नहीं करेगा, सिर्फ शेफील्ड शील्ड पे बात करेगा। जो हम बात करते हैं ना, जो पाकिस्तान हमारे इंडिया वगैरह में जो होता है या ऑस्ट्रेलिया में भी होता है भाई, कि जर्नलिस्टों को डिक्टेट किया जाता है कि आपने ये सवाल करना है, ये सवाल नहीं करना है आपने, ठीक है, इस इशू पे करना है, इस इशू पे नहीं करना है। तो एनीवे उसने कहा नहीं इस पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा। तो वो मेलकम कॉन भी चढ़ गया, उसने कहा कि भाई इस पर अगर तुमने बात नहीं करनी तो कोई फ़ायदा नहीं इस इंटरव्यू का, तो आप जा सकते हैं। तो वो गया, उसके बाद वो मुड़ के आया। मेलकम कॉन लिखता है कि वो मुड़ के वापस आया और कहने लगा कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, तुम लोग क्यों मुझे मतलब गंदा करना चाहते हो। तो मेलकम कॉन कहने लगा यार हम क्या गंदा करना चाहते हैं, हम यहाँ से पता नहीं कब से खड़े हुए हैं, तुम बात ही नहीं कर रहे हो उसी तरह से। तो व्हेन आई रेड द स्टोरी एंड आई रियलाइज्ड कि यार देखो, जब एक प्लेयर पे पैसा लगता है ना, जब उसको पे पैसा खर्च करता है कोई, खास करके लीग्स में, तो ये प्रेशर भी आता है भाईजान। यही ईशान किशन के साथ भी हुआ पहले, यही ऋषभ पंत के साथ भी हुआ, और अब ये कैमरॉन ग्रीन के साथ भी हो रहा है। और हर प्लेयर में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो प्रेशर बर्दाश्त करे, और वो जो उसको बिलिंग दी गई है पैसों के मुताबिक वो उसको लिव अप टू करे। कैमरॉन ग्रीन के लिए तकरीबन कोई 25 करोड़ खर्चा किया है आई थिंक केकेआर ने इस आईपीएल के लिए। हिज रिसेंट फॉर्म हैज़ बीन वेरी पुअर। T20 वर्ल्ड कप में ही वॉज अ टोटल फ्लॉप। अब जाके उसने एक 100 किया है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट ही हैज़ बीन ओवर रेटेड एज ऑलराउंडर। टू मी ही इज़ नॉट ऑफ दैट कैलिबर, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप 25 करोड़ खर्च करना चाहते हैं, बिल्कुल करें आप भाई, कोई मना नहीं कर रहा, आपके पैसे भाई आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी आज तक कभी चीज़ समझ में आई नहीं कि यार आप इतना पैसा जब खर्च करने जाते हो तो आप ये जो फ्रेंचाइजीज होते हैं ये क्या सोच क्या रहे होते हैं लोग, इनके पीछे इनका थिंक टैंक क्या सोच रहा होता है। मतलब 25 करोड़ कैमरॉन ग्रीन के लिए आप क्यों देंगे, वजह आप मुझे बता दें, कोई एक रीज़न दे दे कि यार इस वजह से हम इसको पैसे दे रहे हैं। जितनी बॉलिंग वो कर लेता है भाई, ऐसे बहुत सारे, इससे बेहतर तो मुझे वो ब्यू वेबस्टर अच्छा लगता है ऑलराउंडर, जो इसके बाद जिसने डेब्यू किया। लेकिन उसने जितने मैचेस खेले हैं ब्यू वेबस्टर ने, टेस्ट मैचेस भी और वैसे भी, आप देखें ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ मतलब गट्सी कैरेक्टर, जो रन भी कर लेता है, विकेट्स भी ले लेता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो वो ही इज़ एज गुड ऑलराउंडर एज कैमरॉन ग्रीन। उसको कोई नहीं पूछता, इसको 25 करोड़ ग्लैमर की वजह से भी शायद देते होंगे, लेकिन 25 करोड़ आप दे रहे हैं और उस बंदे की फॉर्म ही नहीं है। तो केकेआर के भी इस वक्त जो है कैम्प में वो भी सोच रहे होंगे कि भैया इन्वेस्टमेंट हमारी ठीक थी या नहीं थी। लेकिन बहरहाल आईपीएल के फ्रेंचाइजेस तो इन्वेस्टमेंट के मामले में बड़े बड़े बंड किए उन्होंने। जॉफ्रे आर्चर, मुंबई इंडियंस ने जॉफ्रे आर्चर को उस वक्त 15 पता नहीं कितने करोड़ दिए, 10 या 20, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, करोड़ों में दिए थे। उस वक्त दिए थे जब वो फिट तक नहीं था, यानी कि पता भी नहीं था कब खेलेगा, लेकिन उसके लिए खर्च कर दिए जी उठा के। तो यार पैसा खर्च करना ठीक है यार, आप फ्रेंचाइज का पैसा खर्च करो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो इस्तेमाल करो। एंड द वे आई लुक एट इट, कैमरॉन ग्रीन की ये जो इंसिडेंट हुआ है जर्नलिस्टों के साथ, ही इज ऑब्वियसली इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। सीधी सी बात है, इज फीलिंग द प्रेशर। और अभी एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा आईपीएल, तो मतलब आई डोंट नो हाउ वेल इज गोइंग टू परफॉर्म। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके जो पैसे दिए गए हैं आईपीएल में और इवन पीएसएल में। अब स्टीव स्मिथ के 14 करोड़ पे किया है, ठीक है यार, 14 करोड़ मतलब
आई डोंट नो यार, पाकिस्तानी बहरहाल वो पाकिस्तानी 14 करोड़ तो बहुत, मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो इंडियन आप उसमें कन्वर्ट करो तो वो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल अब पीएसएल की मजबूरी ये है भाई, साफ सीधी बात है कि पीएसएल की मजबूरी ये होती है कि इसका ऑक्शन हमेशा होता है, अब पहली दफ़ा तो ऑक्शन हुआ है और ये होता है हमेशा आफ्टर द आईपीएल ऑक्शन इज हेल्ड। तो वो ही जो मतलब प्लेयर जो नहीं लिए जाते आईपीएल में वो फिर जो है अवेलेबल होते हैं, फिर वो भी नखरे करते हैं जो जिनके थोड़ा बहुत नाम है, जैसे स्टीव स्मिथ या वार्नर शॉर्नर टाइप के लोग जो है। लेकिन उसमें भी फिर ये आप मतलब सितम दरफी देखें कि बहुत सारे प्लेयर उसमें, चंद एक प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनको जैसी आईपीएल से अच्छी ऑफर आती है वो भाग जाते हैं, आईपीएल की तरफ भाग जाते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छोड़ के। अभी जैसे उसका मूसा रब्बानी का हुआ कि उसने कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद वो चले गए, निकल लिया अपना वो। अब उसको पीसीबी कह रहा है हम लीगल एक्शन लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। लास्ट ईयर कॉर्बिन बॉश ने भी ये किया था, उस पर 1 साल का बैन लगाया, क्या फ़र्क पड़ गया उसको, वो भी छोड़ के आईपीएल चला गया था। उसके अलावा भी जब पीएसएल में ब्रेक आया था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन मे, तो आई थिंक कुसाल मेंडस, वो जो था एक जो ऑस्ट्रेलिया का, वो ओवन मिचेल ओवन, वो दोनों पीएसएल में खेले और उसके बाद छोड़ छाड़ के वो आईपीएल में चले गए। अभी भी यही हो रहा। अभी सुना है वो जो बंदा है गुदाकिश मूर्ति वेस्ट इंडीज़, उसने भी कोई टोपी घुमाई है कि जी मैं आ नहीं सकता पाकिस्तान, पर्सनल रीजंस, लेकिन सुना है कि वो भी आईपीएल खेल रहा है। तो इट्स लाइक स्ट्रेंज टू मी। मतलब आप लीग्स में आई थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ आईपीएल एंड पीएसएल, आई पर्सनली फील के आईपीएल को इसमें लीड लेना चाहिए। लेकिन जैसे आईपीएल ने एक वक्त में एक मतलब वो ऑर्डर भी पास किया था कि जो प्लेयर्स कमिट करके नहीं खेलेंगे तो उन पर फिर जो है इतना इतने साल का बैन लगेगा, और उन लगाए भी कुछ प्लेयर्स पर बैन। तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई जो प्लेयर्स जिसने जिस लीग में आ गया उसके बाद फिर देन नो मैटर कितना उसको पैसा मिल रहा है, फ्रेंचाइज को ये नहीं अलाउ करना चाहिए, कि ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि आप जो है पोच करें प्लेयर्स को। अब देखें पीएसएल में तो जो फ्रेंचाइजेज उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो बाद में जाके आफ्टर ऑक्शन वो किसी प्लेयर को पोच करके ले आए आईपीएल में, लेकिन आईपीएल के फ्रेंचाइज के तो पैसा है, वो कर सकते हैं चीज़। तो आई थिंक इस नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि प्लेयर्स तो फिर फ़ायदा उठाते हैं ना इस चीज़ का। लेकिन कुछ साइनिंग्स पीएसएल में भी और आईपीएल में भी मुझे ऐसे लगती है कि कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए भाई। जब वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा कि ये पैसे सही भी खर्च किए या नहीं किए। लेकिन बात वही आती है कि यार अब देखा पीएसएल है, जैसे पीएसएल स्टार्ट होगा 26 से, उसके 3 दिन बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। अब मसला ये कि यार ऑब्वियसली बात है, एवरीवन नोस कि आईपीएल और पीएसएल में कोई मतलब वो नहीं है, कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि आईपीएल में बहुत पैसा है, बहुत मतलब अरसे से वो हो रहा है, 2007 से आईपीएल हो रहा है, टॉप लड़के खेल रहे हैं उसमें, मतलब इट्स अ ह्यूज लाइक थिंग इन क्रिकेट, ठीक है। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन विद अदर लीग्स। और जो रही सही कसरती, अच्छा एक ये जो पीएसएल जिसने मुल्तान सुनसाल लिया ना, गौहर गौहर करके जो साहब है, ये भी मुझे कुछ ना कुछ वो लगता है, वो जो अपना अली तरीन था मुल्तान, अच्छा इसने भी टीम लेकर फिर अली उसका नाम मुल्तान सुल्तान रख दिया, लेकिन ये भी मुझे कुछ वो अली तरीन टाइप का लगता है, क्योंकि मिसिंग अभी से इसने भी शुरू कर दी है। इसने एक इंटरव्यू में कहा, अब आई डोंट नो किस कंटेक्स्ट में इसने कहा, आई डोंट नो, क्योंकि असल में लोग भी तो बहुत तेज़ है ना, वो सिर्फ एक मतलब क्लिप निकाल के आपको भेजते हैं, लेकिन वो किस उस पर बेसिस पे उसने वो बात कही वो नहीं बताता है। लेकिन ये कि उसमें उसने ये चीज़ मेंशन की, वो बात कर रहा था बिग बैश की, तो उसमें उसने कहा कि बिग बैश इज़ द सेकंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग, सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो आफ्टर आईपीएल बेसिकली। तो मैं तो हैरान हो गया उसकी बात सुन के, इसलिए क्योंकि पीएसएल वाले क्लेम करते हैं, सलमान नज़ीर, कि हमारी सेकंड बेस्ट लीग है, और यहाँ आपका एक ओनर खुद कह रहा है कि नहीं जी वो तो बिग बैश है। तो एनीवे, लेकिन अब नए ये जो ओनर्स आए हैं इनको थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में। जाहिर सी बात, इनको पहली दफ़ा वो पीएसएल में खेल रहे थे, उनको इतना अभी आइडिया नहीं है, लेकिन दे विल लर्न विद टाइम। लेकिन आई जस्ट फील कि यार ये जो आईपीएल और पीएसएल होगा ना, इस दफ़ा बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिन लड़कों पे पैसे स्प्लर्ज किए गए हैं ये क्या करते हैं। क्योंकि पैसा जो है ना यार, आई मीन मैं इस चीज़ का बड़ा बिलीवर हूँ कि पैसा उसको दो जो कि आपको पता हो कि आपको वो एक एक पाई का जो है वो हिसाब दे और वर्थ इट कर आपके लिए, वरना आपको फ़ायदा है नहीं यार। अब ये अच्छा एक ही चीज़, ये चीज़ भी अच्छी हुई है यार कि पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के बारे में बड़ी ये बातें की जा रही थी, उनके अपने लोग कह रहे थे कि भाई आईपीएल आएगा तो ये फिट हो जाएंगे खेलने के लिए, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, दे आर स्टिल नॉट फिट, दे आर सपोज टू मिस सम अर्लियर मैचेस ऑफ दी लाइक आईपीएल। और पैट कमिंस तो कप्तानी करता है उसकी सनराइजर्स की, तो यानी कि उनकी इंजरीज वाकई सीरियस थी, तो दैट इज़ वाई दे मिस द T20 वर्ल्ड कप, दे हैवंट प्लेड फॉर अ वाइल नाउ। लेकिन कम से कम ये जो लोग कह रहे थे ये चीज़ तो ख़त्म हो गई कि भाई ये दोनों जो है ये आईपीएल के लिए ड्रामा कर रहे थे, जो भी था वो ऐसी कोई चीज़ निकली नहीं वो चीज़। तो एनीवे
तो वी शुड सी लाइक नाउ फ्रॉम मार्च एंड ऑनवर्ड्स till एंड ऑफ वर्ल्ड कप मे विल बी सीइंग लीग क्रिकेट, T20 लीग क्रिकेट। तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत कम होगी बीच में, तो अभी इन्हीं दोनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तभी मैं लाइक आई विल बी डूइंग अ वीडियो, 1 or 2 वीडियोस बिफोर दीज लीग स्टार्ट, कंपेयरिंग टीम्स ऑफ बोथ द लीग्स एंड ऑल। तो थोड़ा सा एक प्रीव्यू टाइप का भी कर लेंगे कि क्या पोजीशन आती है। तो एनीवे मैंने कहा ये थोड़ा सा इस पर बात कर लें। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।